अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर तो देखो, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर तो देखो, देखना फिर तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, मेगा मोटिवेशन में मैं शुभम कुमार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ कमियों की वजह से अपने जीवन को कोसते रहते हैं। वो अपने जीवन में खुद को कोसते रहते हैं और किस्मत को बस दोष देते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और किस्मत को ब्लेम करते रहते हैं और अपने जीवन में वह बैठे होते हैं, जिस वजह से वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी। एक ओकायो नाम का लड़का था जापान का। वह ओकायो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट प्लेयर बनना चाहता था। वह अपने पेरेंट्स से जिद करने के बाद उसके पेरेंट्स जब ओकायो को एडमिशन कराने जा रहे थे मार्शल आर्ट की कोचिंग सेंटर में, तो उसी समय रास्ते में दुर्घटना घट गई, जिस वजह से ओकायो का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में ओकायो का दायां हाथ जो था, वह दायां हाथ ओकायो का टूट चुका था और उसे हाथ काट के उसका निकालना पड़ा। जब ओकायो हॉस्पिटल में था, जब हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद जब वह घर गया तो वह फिर अपने पेरेंट्स से जिद करने लगा कि मुझे मार्शल आर्ट में मास्टर बनना है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स उसे फिर जिद करने लगे वो अपने पेरेंट्स को कि मुझे मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स बात मान ली और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर में उसको लेके चले गए। वह क्षेत्र का सबसे अच्छा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर में लेके गए, जहां वहां के टीचर जो थे वो पूरे स्टेट में, उस पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छे मास्टर कहलाते थे। जब वह मास्टर के पास गए मार्शल आर्ट के कोचिंग सेंटर में, तब ओकायो ने वहां पे उनसे बात किया कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। उसके टीचर ने कहा तुम्हारा तो एक हाथ है ही नहीं, तुम मार्शल आर्ट में कैसे लड़ोगे, लोगों को कैसे हराओगे। उसके बाद उस ओकायो ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे और मैं सीखूंगा, फिर मैं जरूर जीतूंगा। यह देखे, उसके कॉन्फिडेंस देखे मार्शल आर्ट के जो टीचर थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए, वह बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगे ओकायो की, वह बहुत ज्यादा खुश हुए। और उसके बाद ओकायो को कहा कि ठीक है, तुम कल से मेरे ट्रेनिंग सेंटर में आओ, मैं तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग जरूर दूंगा। जब वो ट्रेनिंग सेंटर में अगले दिन से जाने लगे तो मार्शल आर्ट के जो टीचर थे ओकायो को एक किक सिखाए। वह एक किक को वह डेली करते रहा, वह डेली रोज एक ही किक करता था, एक ही किक की प्रैक्टिस करता था। वह किक का प्रैक्टिस करते करते 3 महीने जब बीते तो ओकायो देखा कि बहुत सारे बच्चों को अलग किक की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, अलग तरीके का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, लेकिन मुझे बस एक ही किक की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जब वो टीचर से जाके पूछा, टीचर मुझे भी कुछ अलग किक की प्रैक्टिस करवाओ, मैं भी कुछ अलग सीखना चाहता हूँ औरों की तरह। उसके बाद उसके टीचर ने कहा नहीं, तुम यही किक की कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, तुम्हें अभी कोई दूसरा किक सीखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद वो लगातार फिर 6 महीने तक वही किक की प्रैक्टिस करने लगा। वह लगातार जब 6 महीने के तक किक की प्रैक्टिस किया तो फिर देखा कि उसके टीचर उसे कोई किक अदर प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, उसे एक ही किक की प्रैक्टिस कंटिन्यू करवा रहे हैं और दूसरे बच्चे को अदर अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अलग अलग शॉट्स के अलग अलग तरीके की किक की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उसे मास्टर बना रहे। लेकिन ओकायो को एक ही किक सिखाते रहे। जब वह 6 महीने बीता तो फिर ओकायो ने अपने टीचर से कहा कि टीचर्स आप मुझे दूसरी किक की प्रैक्टिस करवाओ, मुझे कुछ अलग सीखना है जैसे आप दूसरों को बता रहे हो। उसका फिर टीचर ने कहा नहीं, तुम्हें अभी भी यही किक की प्रैक्टिस करना है। वह करते करते जब 3 साल बीता तो 3 साल बीतने के बाद फिर ओकायो को लगा कि मुझे कुछ अलग नहीं सिखाया जा रहा औरों बच्चों की तरह। फिर वह टीचर्स के पास जाके बोला टीचर्स मुझे और किक की प्रैक्टिस करवाओ जैसे आप अदर बच्चे को करवाते हो। उसके बाद फिर टीचर्स ने कहा क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, अगर तुमको मेरे पे विश्वास है तो करो यहाँ प्रैक्टिस, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। उसके बाद ओकायो करते रहे। उसका 7 महीने तक उसका फिर उसे वही किक की प्रैक्टिस करवाई। जब वह 7 महीने की प्रैक्टिस करवाई तो उसके बाद वहाँ पे जब 10 महीने के बाद वहाँ पे जब हर किसी का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता था, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे कंपटीशन होता था। पूरे इंस्टीट्यूट के पूरे मास्टर क्लासेस के जो इतने भी बच्चे होते थे उनके बीच कंपटीशन करवाया जाता था। उसमें से ओकायो भी एक पार्टिसिपेशन बने। जब ओकायो पार्टिसिपेशन बने तो उसमें बहुत सारे बच्चे जब पार्टिसिपेट करने लगे, उसमें पहला कंपटीशन जब ओकायो का एक पहले स्ट्रीम के पहले लेवल के बच्चों से पड़ा तो ओकायो को जब पहला जो लेवल का बच्चा था जो पहले लेवल में जो उससे फाइट करने आया था वो बड़ी ही तेजी से आया। ओकायो डरते हुए जो कि वह प्रैक्टिस कर रहा था वही एक किक उस सामने वाले अपोजिट प्लेयर को मारा। उसी के बाद वह प्लेयर मूर्छित हो गया और वह गिर गया, जिससे ओकायो जीत गया। लेकिन जब वहां उसका लेवल दूसरे कॉम्पिटिशन्स के प्लेयर दूसरे लेवल के प्लेयर से पड़ा, ओकायो उसमें भी ओकायो को विश्वास हो गया कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। उसके बाद वो दूसरे कंपटीशन में भी ओकायो ने उसी किक के माध्यम से दूसरी
लेवल्स भी जीत ली। लेकिन तीसरा लेवल्स का जो गेम था, ओकायो देखा कि वह जो तीसरा लेवल्स का जो बच्चा था वह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वह बहुत लोगों को अच्छी तरीके से हैंडल करता था, अच्छे फाइट करता था और लोगों को हरा देता था। लेकिन ओकायो जब उससे लड़ रहा था, बहुत देर लड़ने के बाद दोनों में नॉर्मल कंपटीशन चला, बहुत देर तक कोई रिजल्ट नहीं आता, देखा कि ओकायो की वह सामने वाला बच्चा जो है वह उसमें का ध्यान भटक गया, जिस वजह से ओकायो ने एक अच्छा मौका देखा और ओकायो ने एक बहुत अच्छी किक मारी जो वह डेली प्रैक्टिस करता था, और उससे वह तीसरे प्लेयर लेवल को भी प्लेयर को हरा दिया और ओकायो वहां से जीत गया। लेकिन जब उसका लास्ट लेवल का राउंड बचा तो ओकायो को पता चला कि वह उसका जो लास्ट लेवल का राउंड पड़ा उस मार्शल आर्ट के कंपटीशन में, तो उसे पता चला कि वह जो लास्ट लेवल का बच्चा है, वह जो मार्शल आर्ट प्लेयर है वो बहुत ही खतरनाक है, वह लोगों को बुरी तरीके से मारता है मार्शल आर्ट में और उससे जीत पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद ओकायो बहुत ज़्यादा डर गया उस कंपटीशन में, लेकिन ओकायो लगातार लड़ते रहा। जब वो उसका कंपटीशन सामने वाले से पड़ा तो सामने वाला जो ओपोनेंट था, जिस तरह ओकायो सुना था कि बहुत मारता है, उसे जितना मुश्किल है, पूरे क्षेत्र में पूरे इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छा प्लेयर है, तो ओकायो डर गया, जिस वजह से दोनों का जब कंपटीशन हुआ तो ओकायो ने उस बच्चे से बहुत ज़्यादा मार खाया। जब बहुत ज़्यादा मार खाया, उसके ब्लड वगैरह जब निकल गए पूरे शरीर से, तो उसके बाद वहाँ जो रेफरी ने कहा मैच को रद्द कर दिया जाए और सामने वाले ओपोनेंट को जीत दे दिया जाए। लेकिन ओकायो के जो मास्टर थे, ओकायो के जो टीचर थे, वो बोले नहीं, इस खेल को पूरा चलना चाहिए जब तक कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। फिर ओकायो को जैसे तैसे खड़ा हुआ और ओकायो उस सामने वाले बच्चे को लगा कि अब तो ये डर गया है, अब मैं तो जीत ही जाऊंगा, इस बच्चे पूरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। फिर वह लड़ने गया और उसे नॉर्मली इस बार लड़ने गया, वह सोचा तो मैं तो जीत जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद वह लड़ने गया, देखा कि ओकायो फिर से खड़ा हुआ, जैसे उसे किक मारने के लिए गया, ओकायो वही किक उसे मारा और फिर वह किक मारने के बाद ओकायो का जो ओपोनेंट था वह मूर्छित हो गया और पहले ही किक में ओकायो वहां से फाइनल राउंड जीत गया और ओकायो को बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं आखिर ये जीता कैसे। उसके बाद उसे उस मार्शल आर्ट का एक वहाँ पे जो मास्टर सबसे बेस्ट मास्टर यानी सबसे टॉप अवार्ड मिलता है उसे ओकायो को मिल गया और वहाँ पे ओकायो विनर घोषित किए गए पूरे इंस्टीट्यूट में और ओकायो की नाम अलग पहचान बन गई। जब ओकायो की अलग पहचान बन गई थी, जब ओकायो को विश्वास नहीं हुआ कि मैं आखिर में ये कैसे कर पाया, तो वो अपने टीचर्स के पास गया कि आखिर टीचर मुझे तो विश्वास नहीं था कि मैं जीत भी जाऊंगा, मेरे तो एक हाथ भी नहीं थे। लेकिन उसके टीचर्स ने कहा कि तुम्हें पता है तुम 2 वजह से जीते हो। पहली वजह ये थी कि तुम जो किक की प्रैक्टिस करते थे वह किक मार्शल आर्ट में सबसे खतरनाक किक है और ये सबसे मुश्किल किक है कि इसका अभ्यास करना। तुमने वही अभ्यास लगातार 8 साल तक किया, 10 साल तक किया, जिससे तुम इसमें मास्टर बन गए। और दूसरी, उस किक की एक ही कमजोरी, अगर कोई तुम्हें वह किक मारता है तो उसकी एक ही कमजोरी, उसका जो दायां हाथ है उसे पकड़ के मूर्छित कर दिया जाए। लेकिन तुम्हारा तो वो दायां हाथ था ही नहीं, जिससे तुम इस किक का तुम्हारे सामने वाले पे कोई उसका सॉल्यूशन था ही नहीं, जिस वजह से तुम्हें कोई इस किक से तुम्हें पराजित नहीं कर पाया, जिस वजह से तुम आज जीत गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां होती है। जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, जब हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां आती है, मुझे लगता है कि मेरा गॉड, हमारा जो गॉड है, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे कमियां ही कमियां हैं मेरे में, मुझे कुछ अच्छा नहीं है मेरे जीवन में, मेरी ये कमियां हैं, मेरी ये कमजोरियां हैं, जिस वजह से वह अपने जीवन में डिमोटिवेट होते चला जाता है और वह अपने जीवन में हार जाता है। लेकिन आज ओकायो के पास वह अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, वह अपने जीवन में एक अच्छे मास्टर को ढूंढा, उसकी कमजोरियों को उसकी ताकत को बना के उसे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया, जिस वजह से आज ओकायो मास्टर बन चुका था उस फील्ड में। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में बहुत कमियां हैं, आपको भी लग रहा है आपसे कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपने जीवन में एक अच्छे मास्टर को ढूंढो जो लगे कि आपकी कमजोरियों को आपकी स्ट्रेंथ बना सके। मैं आपको बता दूं, गॉड कोई भी चीज फालतू की नहीं बनाता, हर किसी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। इसलिए अपने जीवन में आप दूसरों को देखकर कभी अपने खुद की कमियां मत ढूंढो, बल्कि खुद में अपने टैलेंट को जानो और उसमें इतना मेहनत करो कि उस चीज में तुम मास्टर बनो। क्योंकि कोई भी चीज की कमियां जो होती है, कोई भी चीज में अगर आपको लग रहा है मेरे में कमियां हैं, वो आपकी कमियां नहीं है, बल्कि वो आप में कुछ इस वजह से डाला गया है गॉड के द्वारा, ताकि आप कुछ और बेहतर कर सको, अदर फील्ड में और बेहतर कर सको, अपनी कमियों को उजागर करके, अपने कमियों को पीछे छोड़ के अपने जीवन में अपनी स्ट्रेंथ के पीछे जाओ, अपने स्ट्रेंथ पे मेहनत करो, आप एक दिन उस फील्ड में जरूर सक्सेसफुल हो सकते हो। जिस तरह आज ओकायो पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है जापान का, उसी तरह आप अपने जीवन में अगर अपने टैलेंट के पीछे मेहनत करोगे, अपनी कमियों को नजरअंदाज करके अपने स्ट्रेंथ के पीछे भागोगे, अपनी कमियों को नजरअंदाज करोगे, अपनी स्ट्रेंथ के पीछे मेहनत करोगे, तो आप जरूर उस फील्ड में मास्टर बन सकते हो। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना और मेरे मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि मेरे चैनल पे
हर वीक नई वीडियोस अपडेट होती रहती है और आपको अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल स्टोरी समय समय पे मिलती रहेगी। थैंक यू।